थोड़ा सा एकदम थोड़ा एडवांस लेवल का चीज पढ़ते हैं, वो क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेस। अब टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, देखो हर चीज को जब भी हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, बोलो हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी है क्या? चलो देखो टेम्परेचर के साथ क्या लगा, क्या लगा, अब बताओ स्ट्रेस होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड होता है। अब सोचो मान लो मैं यहां पर टेम्परेचर स्ट्रेस पढ़ रहे ना, अब अगर मैं मान लो कोई भी चीज को नीचे से गर्म करता हूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो 2 रुपए वाला पेन है क्या किसी के पास, है, रहने दो। अब देखो एक चीज को, ये क्या था बताओ तो, ये देखो ये क्या हो गया है, अब बताओ टर्म को देख क्या बोलोगे, नेकिंग हो गया ना, ये देखो, और ये ऐसे ऐसे अगर टूट नहीं रहा है और मैं ऐसे ऐसे करके तोड़ रहा हूं, इसको क्या बोलूंगा, हैं, साइक्लिक इंटरवल में इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अरे तो साइक्लिक इंटरवल में क्या लगता है, फटीग होता है ना, ये भी तो नहीं टूट रहा है कि टूट रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो ये आपका एक बार है ना, इसको आप लोहे का बार मान लो, अभी लोहे, अब ऐसा भट्टी वट्टी थोड़ी जो लोहा गर्म कर दूंगा, है ना, तो ये लोहे का बार है, यहां पर मान लो मैंने यहां पर इसको फिक्स कर लिया, अब यहां पर इसको ऐसे खुला छोड़ा हूं, अब है ना क्या करूंगा देखना, अब मैं लगाऊंगा आग, लाइटर रखे होगे तुम लोग तो ना, ये देखो, ये देखो इसको आग लगा रहा हूं, अब क्या हो रहा है, कैसे टाइप बात कर रही है, आग लगा रहे हो तो जल रहा है, वो तो पता है जल रहा है, लेकिन आप ये देखो क्या होगा, अब इसके ना यहां पर है ना स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, अब सोचो यहां पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा तो ये आपको थोड़ा सा फैलेगा, अरे यहाँ पार्टिकल को आग लगेगा तो आगे नहीं भागेंगे, अरे जाहिर सी बात है, अब आप ही को मैं ऐसे नीचे में बैठा के आग लगा दूं, आप भी इधर इधर होगे ना, अरे फुकरे में देखे तो हो क्या होता है, वाले जानते हो ना, वो चूचा आग लगाते तो हिलता रहता, तो वैसे ही मान लो अगर अपन ऐसे कर रहे हैं, तो देखो अगर इधर अपन आग लगा दिए, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आग लगाया, जाहिर सी बात है इसके पार्टिकल में स्ट्रेस जनरेट होगा क्या, बिल्कुल होगा, लेकिन इन लोगों ने अगर ये अब ऐसे आग लगने वाला है, लेकिन आप सोचो ये थोड़ा सा इसमें एक्सपांशन हो रहा है, इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं, हर एक पार्टिकल का अलग अलग होता है। अब देखो जैसे इधर आग लगा दिया तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, यहां पर आपको ना हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखेगा, हल्का सा देखो ये फैल गया है, दिख रहा है, ये डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब अब हम लोग क्या करने वाले, देखो ध्यान से, कि जब ऐसा कुछ हो रहा है बॉडी पे, तो ये बॉडी अपने आप आगे मूव कर पा रही है ना, इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, अरे बात समझ, ये यहां पर किसी प्रकार का स्ट्रेस जनरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी यहां पर फ्री है, कोई नहीं रोक रहा है, ये बिंदास आगे मूव कर सकती है, लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां पर से भी रोक दूं, अब अगर आग लगाता हूं, अब क्या होगा, अब स्ट्रेस जनरेट होगा, और वो स्ट्रेस आपको दिखने लगेगा, कैसे पता है, यहां पर से ये अंदर जाने चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि रुका हुआ है, यहां से ये इस तरफ जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि रुका हुआ है, अब जब इनको जाने नहीं मिलेगा तो इन लोग क्या होंगे, लटकेंगे, मतलब ये झूल जाएंगे, मतलब सैग आएगा, अब वो स्ट्रेस जनरेट होगा, आई बात समझ में, तो स्ट्रेस जनरेट होने के कैसे समझ में आता है, कैसे होता होगा, तो अगर मान लो मैं अगर दोनों पार्टिकल को ऐसे रखता हूं, तीसरा हाथ तो है नहीं जो आग लगा सकूं, ठीक है, तो आपको आग लगा के दिखा सकता है, आग लगा, आना जीवन में लगाई है आग, आग लगा, ये ले बढ़, यहाँ पर देख इसको लगा, यहाँ पर आग लगा, बीच में लगाना बेटा ना, जल जाएगा नहीं, ठीक है, ये देखो अब लगाओ आग, बीच में लगाना, ये क्या हो रहा है, दिख रहा है, छोड़ना हो गया ना पूरा, ठीक है, अब देखो ये ऐसा हुआ ना, अब मतलब सैग हो गया, पहले ऐसे था, ये सैग दिखा ना आपको होते हुए, क्यों ऐसा हुआ, अब इसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ, अगर फ्रीली बॉडी रहती, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, अब बॉडी अगर ऐसे ही बॉडी है, कैंटिलीवर बीम है, उसमें आप आग लगा रहे हो या टेम्परेचर स्ट्रेस आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है तो स्ट्रेस होगा,
तो आंसर आएगा स्ट्रेस होता है 0। ये बहुत बार पूछा है पेपर में, तो इसका स्ट्रेस क्या होगा 0। लेकिन वहीं पर अगर दोनों तरफ से अपन फिक्स कर दें और नीचे से फिर आग लगाए, तब इनको पार्टिकल में क्या होगा, ये पार्टिकल बोलेंगे कि हमको उधर जाना है और इधर जाना है, क्योंकि जब भी आग लगेगा तो पार्टिकल जाने की कोशिश करेगा दूर, लेकिन उन लोगों को जाने नहीं मिलेगा। अब जब नहीं मिलेंगे तो तड़पड़ाएंगे, तो आएगा स्ट्रेस। आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस समझ में आ गया कैसे होता है? तो हम लोग अगर मान लीजिए बॉडी है सिंपल से, अब इसको मैं यहां पर हीट करूंगा तो जाहिर सी बात है ये ऐसे फ्री टू मूव हो रहा है, फैल जाएगा ना। अब इसमें आएगा क्या, डेल एल। लेकिन आपको बोलना है कि यहां पर किसी प्रकार का स्ट्रेस क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 0। कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि फ्रीली बॉडी मूव कर सकती है, जितना फैलना है फैल जाए। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए यहां पर स्ट्रेस लगा है, मतलब यहां से दोनों तरफ से मैंने अगर फिक्स कर दूं, अब मैं यहां पर आग लगाऊं तो क्या होगा? अब ये जाहिर सी बात है यहां से इसमें क्या आएगा, ये पार्टिकल जाएगा, जाना चाहेगा इधर, नहीं जाने मिलेगा। ये पार्टिकल यहां जाना चाहेगा, नहीं जाने मिलेगा, धक्का देगा ना, नहीं जाने मिलेगा। तो ये लोग क्या होंगे, अपने आप लटकन में आ जाएंगे। तो इनको बोल देंगे ऐसा टाइप का। लेकिन सोचो, इन लोग यहां जाना चाह रहे थे ना, नहीं जाने मिला। चाह रहे थे तो लगाएंगे स्ट्रेस, है ना। नहीं जाने दिए ठीक है, लेकिन चाह तो रहे थे, और लगाएंगे स्ट्रेस, भले होगा वो स्ट्रेस कम, लेकिन लगाए तो ना स्ट्रेस। तो उसी स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां पर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अल्फा टी। यही बात समझ में? तो यहां पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ई अल्फा टी। यहां पर स्ट्रेस हो जाएगा अल्फा, ई अल्फा टी। ठीक है। ई आपको पता है मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा क्या है, मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। दैट इज क्या होता है, अल्फा ऑफ ए बोलो बड़ा, अल्फा ऑफ बी बोलो ब्रास बड़ा, अल्फा ऑफ कॉपर बोलो बड़ा, अल्फा ऑफ क्या होगा, कंक्रीट बराबर क्या हो जाएगा, स्टील। तो कितना होता है, 23 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ब्रास का बता बेटा, है 18 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का 16 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री। स्टील और कंक्रीट का 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ समझ में आ गया ना? तो ये अल्फा किसका है, इस बॉडी का है। हर एक बॉडी, एल्यूमिनियम डालोगे ना, एल्यूमिनियम इतने का एक्सपांशन दे देगा, समझ रहे हो? वहीं पर देखो, अब ये पर डिग्री क्या है बेटा, ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना। अरे लगा रहे, गर्म किसको कर रहे हो, मटेरियल को। ठीक है। अब इसका यूनिट बताओ क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। और इसका यूनिट क्या है, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड क्या हुआ, कट गया, तो यूनिट क्या बचा, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वो किसका होता है। आई बात समझ में? तो ई अल्फा टी फॉर्मूला पता चल गया आपका किसका है, स्ट्रेस का। और ये ई अल्फा टी स्ट्रेस है, ये टेम्परेचर स्ट्रेस। आई बात समझ में? तो ये स्ट्रेस का नाम क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेस। बताओ समझ में आया, क्लियर है, बन जाएगा। आगे बढ़ू, तो ये अपने को समझ में आया। अब बेटा देखो, अब है ना, यहां तक तो स्ट्रेस का हो गई। अब यहीं पर अब ये स्ट्रेस हो गया, लेकिन ये कितने का डिफ्लेक्शन आया ना, डेल। डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ को ही तो अपन डिफ्लेक्शन बोलते हैं क्या। अरे बताओ, अगर मैं यहां पर क्या पढ़ा था, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लोड इनटू क्या पढ़े थे, डिफ्लेक्शन पढ़े थे। इसी को क्या बोले थे, रेजिलेंस। वहीं पर ये बना दूं तो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये क्या बन जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसी का बटा क्या कर देते हैं हम लोग, वॉल्यूम में। याद आ रहा है सबको? अब देखो यहां पर यही तो डेल है ना, इसी का फॉर्मूला बन जाएगा डेल एल। इसी को बोल सकता हूं मैं क्या, पी एल अपॉन ए। देखो यही बन जाता है ये क्या है, डिफ्लेक्शन। ये क्या है, चेंज इन लेंथ भी क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन। ठीक। अब यहां पर जो भी चेंज इन लेंथ आया, डेट इज क्या मान लेता हूं, डेल एल। इसी को बोल देता हूं डिफ्लेक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी। बोलो ये कुछ याद आ रहा है कि कहां पढ़े हैं, कहां पढ़े, कहां पढ़े गीता? नहीं याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके पहले कौन सब्जेक्ट पढ़ी है, उसमें कुछ याद आया?
हाँ क्या था? तो तू मेरे को बता रही है, लेकिन बता फॉर्मूला क्या था मेरा? इसी का फॉर्मूला बताना क्या है? एल अल्फा टी एम माइनस टी एस, याद आ रहा है, इज इक्वल्स टू डेल एल। तो टी एम क्या था? मीन टेम्परेचर, ये था स्टैंडर्ड टेम्परेचर। पूरा भूल जाती है यार, पूरा भूल जाती है। तो ये हम लोग पढ़े हैं ना सर्वे में, और अभी जो नहीं पढ़े हैं वो तो ठीक है फिर से पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो एल अल्फा क्या है? टी। ये क्लियर हुआ? तो ये जो बोला था ना मैं मॉस में है, ये मॉस का ही टॉपिक है। ठीक है, मतलब जो सर्वे जो उठाए थे ना, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, जब आप बोलते थे टीएम बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, छोटा रहेगा तो नेगेटिव, तो ये वही वाला है। क्लियर है ना? तो ये किसका आया? चेंज इन लेंथ क्या हो गया? एल अल्फा टी। स्ट्रेस क्या है? ई अल्फा टी। दोनों में अंतर है, समझ जाना। इसका यूनिट क्या है? एमएम या मीटर, जो भी ले लो। इसका पता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा, तो बचेगा आंसर क्या? एमएम में। तो ये चेंज इन लेंथ का होता फॉर्म। क्लियर हुआ बात? अपने को दोनों चीज याद रखना है, पक्का ना? बन जाएगा। और ये आया कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ये इंटू यही है, देखो, है ना? यहां पर क्या पता है हम लोगों को? स्ट्रेन लिख सकते हैं डेल एल बाय एल। तो डेल एल बाय एल को यहां पर लिखो तो डेट इज डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा क्या हो जाता है? टी। इसको हटा के नीचे लिख दूंगा तो ये अल्फा टी, इधर लिख दो क्या? अल्फा टी। बन जाएगा क्या? स्ट्रेस, है ना? तो बना हुक से ये सब, है ना? चलो आगे बढ़ो। क्लियर हुआ सब चीज? यहां पर आपको स्ट्रेस कब आएगा जीरो, कब नहीं आएगा जीरो, समझ में आया? अब जहां पर भी हम लोग है ना, अब देखो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले टॉपिक में आप स्ट्रेन निकालते थे तो क्या करते थे? क्यूब लेते थे, उसको दबाते थे एक तरफ से, तो दोनों तरफ आपको रिएक्शन दिखेगा, ये है ना? याद करो, यही पढ़े ना, स्ट्रेन ऑफ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन वाला। अब अगर अपन है ना वहीं पर टेम्परेचर स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब क्या कि दोनों तरफ से रोक के रखा है। अभी नीचे मैंने जैसे दो पेन को ऐसे रोका था, इसने नीचे से आके आग लगा दी, है ना? अब इसके कारण यहां पर से ये, क्योंकि ये फ्री है ना, मूव मूव कर सक रहा था। अब मैं मान लो नीचे में ऐसे करके पूरा पकड़ा रहता और बोलता अब आग लगा, तो ये नहीं मुड़ पाता ना, कि मुड़ जाता? नहीं मुड़ पाता। अब मैं ऐसा बेवकूफी तो करूंगा नहीं, अपना हाथ पैर थोड़ी चलाऊंगा। लेकिन आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब इसको ऐसे कर दिया हूं, अब मैं बोलूंगा आग लगा। अब अगर आग लगेगा तो क्या मूव करेगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब लेकिन अंदर में क्या हो रहा होगा? अंदर में स्ट्रेस आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और वो स्ट्रेस फिर अलग अलग होगा। और जब भी आपको ये भी पता है कि जब भी हम लोग क्या चेंज करते हैं, जब भी जिसपे आपको लग रहा है कि हाँ चेंज आएगा, उसके साथ लगा देते हैं पॉइजन रेशियो। अरे यार अभी याद करो, एक्स वाले में करते थे तो वाई जेड में लगा देते थे, एक्स वाई में लगाते थे तो एक्स जेड में लगा देते थे, ऐसे याद आ रहा है ना? तो वही चीज हम लोग अभी करेंगे, जिसपे लगाएंगे तो फिर उसके साथ क्या आ जाएगा? पॉइजन रेशियो। क्लियर है? चलिए, तो आपका टेम्परेचर स्ट्रेस लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको पढ़ें। तो पहला क्या क्या लिखा है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, वो तो टेबल याद है आपको। उसके बाद देखो टेम्परेचर स्ट्रेस, व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू थर्मल टेम्परेचर अ बॉडी स्टार्ट एक्सपांशन टू रेजिस्ट टेम्परेचर, दैट रेजिस्टेंस शोज अ थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जो टेम्परेचर को झेलने के लिए जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कौन सा स्ट्रेस होता है? कौन सा है? टेम्परेचर स्ट्रेस। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये बताता है कि बॉडी मटेरियल कितना एक्सपेंड होगा एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज क्या बोल रहा है? फ्री। अब बताओ स्ट्रेस कितना होगा? अभी तो समझ में आया ना, स्ट्रेस कितना होगा? तो देख लो, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री होगा तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा? जीरो। तो डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी होगा। क्लियर हुआ? पक्का? आगे ऑनलाइन पे यहां तक क्लियर है? बताओ हाँ या ना सबको। किसी को डाउट है किसी प्रकार का? आपको ये स्टेटमेंट को 5 स्टार करके लिख लेना, एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री तो स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, ऐसे करके डायग्राम बनाना, लिखना मत, डायग्राम बस बनाओ।
डायग्राम बनाओगे तो याद रहेगा ना। और हिट हिट करना बेटा ऐसे करके, हिट का साइन तो यही होता ना, उल्टा कर दो तो वाटर लेवल का साइन हो जाता है तो ये हीट का साइन होता है, किसी भी चीज को गर्म करना है तो हीट का साइन होता है। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। अब देखो क्या है, जब हम लोग बोथ एंड को क्या कर दिए बेटा, अब आप क्या, आपका ज्ञान क्या बोलता है, अब क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आएगा, तो वो कितना आएगा, तो वो आपको पता है स्ट्रेस आएगा ई अल्फा टी का, और चेंज कितना होगा लेंथ एल अल्फा टी। ठीक है, तो देख लो, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू क्या होगा, व्हेन बोथ द एंड आर क्या होगा, फिक्स्ड, तब इसमें क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। और यहां पर लिखा भी है ना, देखो, सिग्मा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, स्ट्रेस जनरेट हो गया है। क्लियर? अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन पे बोलता है कि ये बॉडी को अगर यहां पर हिट करेगा तो क्या होगा, हाँ, अभी तो मैं चलो यहां पर किया ना, अब बॉडी को यहां पर जनरेट करूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रेस जनरेट बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई सोचो ना, इसको बस जाने की जगह चाहिए, जहां से मिल जाए, तो इसको जरूरी नहीं है कि ये इसको धक्का दे, इसको जब यहां जाने मिल रहा है तो निकल लेगा। और जब पता है ये नहीं हिलने वाला है एकदम अडिग है, नहीं हिलेगा, तो ये उधर भागेगा ना, और उधर भागेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस जीरो हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे सब घुमाएगा क्वेश्चन को, तो अपना कॉन्सेप्ट को याद रखना है बस, कि अगर कहां पर भी स्ट्रेस लगे, अगर बॉडी फ्री है तो वो अपने आप चले जाएगा उस तरफ, कोई वो नहीं करने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस पे, जब वन एंड व्हेन बोथ द एंड आर फिक्स, तो हम लोग को पता है डेल एल क्या होगा, एल अल्फा डेल टी। डेल टी याद रखना बेटा, डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, पहले और बाद के रेस्पेक्ट में। वहीं पर ई अल्फा डेल टी आ जाता है, वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? पक्का? व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड देन द टोटल डिफ्लेक्शन इज, तो अपने को पता है, देखो, सोने पे सुहागा कैसे हो सकता है, एक तो ऐसा, बॉडी ऊपर से क्या कर रही है, लोड को पकड़ी हुई, यहां पर मान लीजिए लोड लटका है, ऊपर से मैं इसको गर्म भी कर रहा हूं, तो दोनों चीज आएगा, दोनों के कारण एक्सपांशन आएगा, दोनों के कारण क्या आएगा, चेंज इन लेंथ होगा, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो देख लो क्या लिखा है, तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो एल अल्फा डेल टी पता है आपको क्या है, और माइनस कर देंगे क्या, पी एल अपॉन ए। क्लियर है? अब यहां पर ये बताओ, यहां पर टेम्परेचर के कारण चेंज हो रहा है और ये एक्सटर्नल लोड के कारण हो रहा है, लेकिन यहां पर बीच में माइनस साइन क्यों लगाए हैं, सम अप कर सकते थे ना, माइनस साइन क्यों लगाए, कंप्रेस होगा, पक्का? सोचो ना थोड़ा सा, क्यों हो रहा होगा ऐसे, माइनस क्यों लगाए आप लोग हैं? तो लाइन चेंज हो रहा है तो होने देना, उससे क्या दिक्कत है, माइनस क्यों लगाए, दोनों में माइनस को कर रहे हैं, सम अप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या होता है, थोड़ा सा सोचो ना, सही तो जा रहे हो, और सोचो थोड़ा, दिमाग में जनरेट करो कि माइनस क्यों कर रहे हैं, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना, तो क्यों कर रहे हैं माइनस? नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, जब भी है ना, कोई भी अपन से पढ़ते हैं ना, तो जब हम लोग गर्म करें तो वो फैला, ठीक है, फैल रहा है, लेकिन जो लोड लग रहा है ना, उसको देखो, जैसे बॉडी है, इस पे मैं ऐसे यहां पर टांग के रख दूंगा लोड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये बॉडी है, इसको गर्म करा,
यहां से लोड टंगा हुआ है। आप बताओ सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना। अब जब ज्यादा होगा तो हमको ये पता है, और ऊपर से देखो ये बॉडी ऐसे फैलने की कोशिश करेगी लेकिन हो नहीं पाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो ये अपना पूरा देगी ना इधर उधर जाने के लिए, लेकिन जा पा रहे हैं क्या? क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है तो नहीं जा पा रहे हैं। तो एक्चुअल में वो दोनों क्या करेंगे? उसको दबा रहे होंगे। ये जाना चाह रहे होंगे लेकिन उसको क्या मिल रहा है? दबा रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। और जब नहीं जाने देंगे तो वो दूसरी तरफ से जाने लगेगा, लेकिन जब नहीं जा रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा कंप्रेशन, इसलिए दोनों में क्या करता है? माइनस करते हैं। हरी बात है ना। तो टोटल लोड, टोटल डिफ्लेक्शन में आपका जो डेल एल आएगा उसमें से क्या करना है? माइनस कर देना है। तो टेम्परेचर माइनस क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल वाला। हरी बात समझ में। अब देखो क्या लिखा है, केस नंबर क्या है? थर्ड, व्हेन अ बॉडी इज रिस्ट्रेन्ड इन टू डायरेक्शन। रिस्ट्रेन्ड का मतलब जिसको नहीं जानते वो अभी से समझ लो। रिस्ट्रेन्ड मतलब किसी चीज को रोकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोकना। हिंदी में लिख लेना बेटा, रिस्ट्रेन्ड मतलब क्या होता है? रोकना। जो नहीं जानते बिल्कुल लिख लो, रोकना। ये वर्ड आपको पूरा याद रखना है। ये वर्ड आपको मॉस में तो ठीक है, आपको यही आरसीसी में भी आएगा, यही आपका कहां? स्टील में भी आएगा। तो रिस्ट्रेंड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना। तो चलो क्या बोलता है? व्हेन अ बॉडी इज रिस्ट्रेंड बाय टू डायरेक्शन, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये अगर ये बॉक्स है, स्टील का बॉक्स है मान लो, तो उसको एक यहां पर भी रोका हुआ है और कहां पर? अगर मैं मान लो ये ऐसे करके भी रोक दे रहा हूं, ये देखो ऐसा रोका हूं, अभी कौन सा डायरेक्शन में मूव कर सकता है? अभी मैं यहां भी रोका हूं ना ऐसे, ये देखो ऐसा रोका हूं ये दोनों से, और ऐसे करके। अब बताओ, ये एक्स पे भी रोक दिया हूं, वाई पे भी रोक दिया हूं। ये एक डायरेक्शन है ना, यहां पर से मूव कर सकता है पक्का। तो यहां पर जब मूव करेगा तो कितने का डिफ्लेक्शन आएगा या कितने का स्ट्रेस आएगा? तो देख लो क्या फॉर्मूला आएगा। आप लोगों को सीधा याद रखना है, जब दो डायरेक्शन से रोका गया है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ई अल्फा टी अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा? और यही आ जाएगा क्या का? स्ट्रेस का। ई अल्फा टी बाय 1 माइनस म्यू। देखो म्यू आया ना, कब आता है म्यू? रोकता है तब। एक जगह से फ्री है ना मूव करने को, याद करो। दो डायरेक्शन से रोका हुआ है तो दोनों में तो नहीं आएगा, लेकिन एक जगह से तो फ्री है, तो ये एक जगह से वहां से फैल सकता है, इसलिए एक बार म्यू आया। ठीक है। अब तीनों जगह से होगा तो क्या होगा? तीनों जगह से दिक्कतें आएंगी। तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा, जब थ्री डायरेक्शन वाला फॉर्मूला आएगा तो बन जाएगा ई अल्फा टी बाय 1 माइनस 2 म्यू। याद करो यही वाला पढ़े ना हम लोग। तो ये देख लो नेक्स्ट वाला केस वही है, मैंने बॉडी इज रिस्ट्रेन्ड बाय थ्री डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन से रोका गया है। अब इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब ऐसा करके, ठीक है, अब गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा? तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आएगा स्ट्रेन, तो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग क्या आएगा? स्ट्रेस। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई अल्फा टी बाय 1 माइनस 2 म्यू। सिंपल से फॉर्मूला याद रखना, अगर मान लो एग्जाम में वैल्यू देता है सीधा डाल देना। दो डायरेक्शन से रोका तो ई अल्फा टी बाय 1 माइनस म्यू, तीन डायरेक्शन में रखा तो ई अल्फा टी बाय 1 माइनस 2 म्यू। खत्म। सारी बात समझ में कि नहीं? और एक ही डायरेक्शन वाली बात करेंगे तो ई अल्फा टी। खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको क्लियर है पक्का? तो यहां तक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से समझना है, किस डायरेक्शन में रोक रहा है किधर नहीं रोक रहा है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? एक डायरेक्शन का आप सीधा कॉपी में लिखो शॉर्ट नोट पे। एक डायरेक्शन है तो ई अल्फा डी, दो डायरेक्शन है तो ई अल्फा डी बाय 1 माइनस म्यू, तीन डायरेक्शन है तो ई अल्फा डी बाय 1 माइनस 2 म्यू। अब आगे देखो, अब अगर मान लीजिए इस बॉडी है, ठीक है, अब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं बेटा? कंपोजिट बार। कंपोजिट बार मतलब क्या होता है?
जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में जुड़ते हैं और उनको क्या लगाया जाता है, धक्का वक्का, स्ट्रेस से जो भी लोड वोड। अब देखो मान लीजिए ये बार दिख रहा है आपको, दो ठो है ना, एक को मान लेता हूं मैं, मान लो स्टील, और एक को मान लेता हूं क्या बेटा, एल्यूमिनियम। अब आप मेरे को ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्टील में ज्यादा एक्सपांशन होगा कि एल्यूमिनियम में? किसमें ज्यादा एक्सपांशन होगा, स्टील में कि एल्यूमिनियम में? क्यों ऐसा बोल रहे हो? जिसका अल्फा ज्यादा, एग्जैक्टली जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा फैलेगा, उसका एक्सपांशन क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में ज्यादा होगा। जिसका अल्फा ज्यादा उसका एक्सपांशन ज्यादा। तो अपन को तो पता है स्टील का 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है और इसका 23 इंटू 10⁻6 होता है। तो दोनों में जाहिर सी बात है मेरे को पता है कौन ज्यादा फैलेगा। अब क्या होता है सोचो, अब चीजों को ध्यान से समझना एक बार, है ना, कि अगर मान लो बेटा ऐसा कुछ होता कि इसका अल्फा ज्यादा है इसका अल्फा कम है, आप मान रहे हो ना, तो मैं बोल देता हूं अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन अल्फा ऑफ क्या है, लेकिन मान तो लिया हूं चलो। अब मैं ये बोलूंगा कि जब ये अल्फा है ना तो ये आगे ज्यादा बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है ना, तो ये बोल दिया आप अल्फा ज्यादा बढ़ गया। यहां पर क्या होगा, स्टील उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम होगा ना, तो इसको मान लेते ये इतना ही बढ़ पाया। दोनों समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि सर वाकई में ऐसा दीवार चीर के अंदर घुस जाता है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये तो बेचारा स्ट्रेस दे रहा है ना, अब ये जा नहीं पा रहा है तो ये नीचे झूल जा रहा है, लटक जाता है। वास्तविकता स्थिति में तो इसको ऐसे करके घुस जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं पाता है कि रिजिड बॉडी को तोड़ के घुस जाएगा अंदर, तो ये जाहिर सी बात है ये झूल जाते हैं, है ना। तो ये जो लग रहा है यही तो उनका एक्सपांशन है ना, आ रही बात सर में? तो क्या होता है इनमें, है ना, दोनों एक तरीके के काम करेंगे। अब मिलजुल के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज को अगर मिल के काम करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। तो अब इन दोनों क्या मिल के काम करते हैं ना, तो इन लोग एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं। ये एक्स एक्स है मान लीजिए, ये भी एक्स एक्स है मान लीजिए, तो ये डिसाइडेड पॉइंट है कि हाँ ऐसे करके अपन एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि स्टील तू एक काम कर थोड़ा फैल ले, और क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम एक काम करेगा थोड़ा सिकुड़ जाए। ऐसे करके ना इन लोग एक रिजल्टेंट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और फिर इन लोग एक साथ बिहेव करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे नहीं समझ रहा हूं, मतलब ये मैंने एक डिसाइडिंग पॉइंट किया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, दोनों को साथ में काम करना है यार। मतलब आप अभी यही पढ़े थे ना कि पी ऑफ स्टील प्लस पी ऑफ एल्यूमिनियम बराबर इतना सारा लोड उठा लेंगे, एक इक्वेशन बनाते थे। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर तो टेम्परेचर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो इन लोग को झेलना क्या है, क्या झेलना है, टेम्परेचर झेलना है ना। इधर लोड की बात कर रहा हूं क्या, नहीं, इनको कुछ उठाना नहीं है, इनको टेम्परेचर झेलना है। तो ये बोलेगा, स्टील बोलेगा कि मैं इतना ही फैल पाऊंगा भाई, एल्यूमिनियम बोलेगा मैं ज्यादा फैलूंगा। जब इनको लगाए अपन आग, जब इनमें लगा स्ट्रेस, तो इनमें जब स्ट्रेस जनरेट हुआ तो इन लोग बोले यार अपन दोनों मिल के काम करते हैं। तो क्या करेगा, ये बोलेगा एक काम करते, एक रिजल्टेंट तय हुआ। एल्यूमिनियम बोलेगा मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा सिकुड़ जाता हूं, ठीक है। और स्टील क्या बोलेगा, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा फैल जाता हूं। और ऐसे करके इन लोग क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट में पहुंच जाएंगे। तो अब आप देखो आपका रिजल्टेंट वाला कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। मतलब ये हट के इधर आ गया और ये फैल के इसको काम कर दिया, इसको फैला के अब ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आरी बसन, तो ये बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोजिट बार। नहीं समझ में आया? अब इससे बोलने से मतलब ये हुआ कि अल्फा जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम किस में गया, एल्यूमिनियम क्या किया, अपने आप को कंप्रेस किया, और स्टील अपने आप को क्या किया, टेंशन में आया, खींचा अपने आप को। और बस यही होता है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है ना वो हमेशा किस में जाता है, कंप्रेशन में, और जिसका अल्फा कम होता है वो हमेशा किस में जाता है, टेंशन में। और यही पेपर में बहुत बार पूछता है।
आ रही बात समझ में? तो जिसका अल्फा ज्यादा, देख लो आपके कॉपी में भी लिखा है, जिसका अल्फा ज्यादा उसका एक्सपांशन ज्यादा, और जिसका एक्सपांशन ज्यादा होगा वो किस में जाएगा? कंप्रेशन में। और जिसका वो ज्यादा रहेगा वो किस में जाएगा? टेंशन में। तो अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा था तो वो अपने आप को क्या किया? कंप्रेस किया, और स्टील क्या किया? अपने आप को फैलाया। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। पक्का क्लियर है सबको? चलिए एक और चीज बताना, एक और चीज बताना ध्यान से। ये है कॉपर का और ये है ब्रास का। चलिए कौन एक्सपेंशन, किसका टेंशन और कौन कंप्रेशन? बोलो। ब्रास और कॉपर, कौन टेंशन में जाएगा कौन कंप्रेशन में? बोलो। क्या? ब्रास कंप्रेशन में जाएगा, श्योर हो? और ये कॉपर, श्योर हो? क्यों ऐसा बोले हो? ब्रास का अल्फा होता है ज्यादा, ज्यादा फैलेगा, अब ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप को क्या करेगा? सिकुड़ेगा, तो कंप्रेशन। अब ये कॉपर का हो जाता है क्या? कम, तो ये क्या करेगा? ये कम रहेगा तो अपने आप को खींच के उस पॉइंट तक लेके आएगा, तो ये टेंशन। तो आई बात समझ में? कंप्रेशन टेंशन कैसे समझना है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 5 स्टार लगाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हम लोगों को बनाना है। अब इसको रटोगे थोड़ी यार, जिसका अल्फा ज्यादा आपको दिखेगा उसके हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंपाउंड बार, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल बार्स। अभी देखो दोनों बार क्या है? चिपके हुए ना आपस में। अरे बताओ ना, अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता तो क्या होता? दोनों अपना अलग अलग काम करते यार, नहीं करते? चलिए तो उसी चीज को देखना है। तो आपका क्या है? देखो जब इन लोग एक साथ थे तो ठीक है, अब इन लोग क्या कर दिए? इनको अलग कर दिया, मतलब अब अपना जो भी बार है वो क्या क्या होगा? तो ये आपका जाएगा अलग से, और ये बोल रहा है ये जाएगा अलग से। मतलब समझ रहे हो? अब ये दोनों अलग हो गए, बीच में हवा है, खाली जगह। ऐसे कोई भी बार होता है ना तो दोनों के दोनों अपने हिसाब से करेंगे काम, ठीक है? लेकिन आपका क्वेश्चन पूछता है कि अब क्या होगा, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि दोनों बार किस में चले जाएंगे, क्योंकि दोनों इफरात अपने हिसाब से फैल रहे हैं। अब इनको दोनों को काम करना है, इनके लिए अब कोई सौदा नहीं है कि दोनों एक साथ कर रहे हैं। इन लोग अपना अपना कलर अलग करेंगे तो दोनों के दोनों किस में चले जाएंगे? कंप्रेशन में। आगे बात समझ में? तो ऐसे कुछ भी बार के बीच में अगर गैप रहता है तो बोथ बार इन क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। अगर गैप नहीं रहेगा, चिपका हुआ है, तो दोनों बार